नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस मेरे इन्वेस्टमेंट करियर में एक चीज़ से मुझे ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। वो चीज़ मुझे इनिशियल स्टेज में पता नहीं थी, बट जैसे ही ज्ञान बढ़ता गया और समय के संग वक्त बीतता गया मेरे लाइफ में गए शेयर बाज़ार के टर्म्स में एक चीज़ ने मुझे बहुत ही फ़ायदा दिया। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग नेचर। मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ डिस्काउंटिंग होती है, सेटल होती है, और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी डिस्काउंटिंग होती है या फिर फैक्टरिंग होती है। अगर दोस्तों आप इस चाल को समझ जाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका साइकोलॉजी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जनरली बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना स्ट्रैटेजी और ऑफ कोर्स सीक्रेट शेयर करते हैं, बट यस मैं एसटीएफ कम्युनिटी को दोस्तों हर एक वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ जो मुझे टाइमली टाइमली ज्ञात होते हैं, बिकॉज मैं अपना गैस एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसी बीच में गैस एक सेक्टर ने इधर पे लाइफ हाइक तो नहीं बल्कि 1 साल हाई को टच किया, और उस सेक्टर में गैस मैंने आपको टाइमली बहुत बार जो गाइडेंस वो देने की कोशिश की है। तो फटाफट चलिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बताना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि वो पता है कि अभी के टाइम बाजार में बुल रन हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी 21,000 का भी हो गया, लेकिन दोस्तों आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस को वेरीफाई करें और देखें, मैंने हमेशा अपने चैनल पे एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बताने और सिखाने की कोशिश की है। तो 22 जून 2023 एक सेक्टर को लेके भयंकर नेगेटिव न्यूज़ थी। उस समय गैस मैंने बताया था कि आप अलर्ट हो जाएं, बिकॉज Q1 में उलटफेर ज़रूर होगा, और वही हमें देखने को मिला। लेकिन यस, पैसे बचा के रखना। और वो पैसा क्यों बचा कर रखना? क्योंकि जब बाज़ार में अच्छी कंपनीज में गिरावट होगी, जस्ट बिकॉज एनालिस्ट बोल रहे हैं कि सेल कर दो, आप मत करिए, उल्टा आप उनसे उल्टा काम करिए, तब जाके आपका ज़्यादा अल्फा बनेगा। उस समय कैसे मैंने बताया भी था कि जोरदार क्रैश होगा शेयर, और स्टॉक्स क्रैश भी हुए थे, लेकिन मैंने साफ साफ बताया था एग्जिट मत करना। Q1 में मौका मिलेगा, और वही मौका के बाद ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो 15 से 40% के आसपास ख़राब टाइम में भी चढ़ चुके हैं। हाँ दोस्तों, उस समय की बात की जाए, मैंने निफ्टी आईटी को लेकर कमेंट्स किया था। मुझे अच्छा से याद है कि निफ्टी आईटी 26,000 के आसपास बेस बना के ऑफ कोर्स एक उड़ान की तैयारी कर रहा था, बट उस समय लोगों को लगा था कि निफ्टी आईटी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यस, लोग 2021 में काफ़ी यूफोरियक जोन पे थे, और उस समय निफ्टी आईटी के कोई भी स्टॉक्स को रैंडमली कोई भी भाव पे खरीद रहे थे। लेकिन गैस उस समय 28,000 से 26,000 भी गया था, और उसके बाद गैस अभी के टाइम ना, जहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल के सपोर्ट के बिना निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे जा चुका है। देख सकते हैं हम कि कैसे गैस हवा का रुख पलटता है। कल ही के दिन निफ्टी आईटी की बात की जाए, 33,452 के इंडेक्स को छुआ। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सही टाइम पे एक्शन लिया होता उनको स्विंग ट्रेड में भी काफ़ी मुनाफा होता। और ये दोस्तों यही जो चीज़ है ना, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि बाजार में जब एक्सट्रीम पेसिज्म हो और कोई एक सेक्टर को लेके आपको लोग मना करे, अगर उस सेक्टर में लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ है, तो शॉर्ट टर्म गाइस सेंटिमेंट से आप प्रेरित ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए। 6 महीना में ही सेक्टर की बात की जाए, अगर उसमें इंडेक्स में 20% के आसपास रिकवरी होती है, 15% के आसपास रिकवरी होती है, स्टॉक इंडिविजुअल में तो गैस उससे कुछ ज़्यादा ही हमें देखने को मिलती है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने गैस 21 जुलाई को साफ साफ वीडियो बनाया था कि बॉटम मत खोजो। इन्फोसिस को लेके मैंने एकदम बोल्ड प्रिडिक्शन किया था। उस समय इन्फोसिस में तबाही भरा माहौल देखने को मिला था। मैंने आपको बताया भी था कि इस भाव को छोड़ना मत, बिकॉज यही भाव तो आपको दूसरा से यूनिक बनाता है। अगर आप 1200 का स्टॉक खरीदेंगे 2400, सीधा पैसे डबल होंगे। बट अगर आप 2000 से 2400 जाते हैं ना, 20% का ही डिफरेंस आता है। लेकिन गैस उस डिप में ना, उस डेंजरस माहौल में निवेश करना काफ़ी रिस्की होता है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखें तो अभी के टाइम हेडलाइंस छपेंगे, और ये हेडलाइंस तब नहीं छपते थे जब निफ्टी आईटी में तबाही थी। अभी के टाइम अगर आप देखें तो आईटी और एनर्जी स्टॉक्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नई ऊंचाई पे ले गए हैं। और यही सब के बाद दोस्तों बहुत ऐसे निवेशक हैं जो सीधा इस पे फोकस करते हैं कि चलो जो स्टॉक चल रहा है मैं उस पर निवेश करूंगा। और ऑफकोर्स कैसे पैसे बनते भी हैं मोमेंटम में, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे ही बाजार घूमता है प्रॉफिट बुकिंग होती है। जो निचले लेवल पे खरीदते हैं ना, उनको तो कैसे ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय को पता है कि आईटी स्टॉक्स को लेकर सब कोई डाउनग्रेड कर रहे थे, और गैस मैं भी 2021 में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको मैंने बहुत बार बताया भी था। लेकिन जब 2023 का माहौल आया, मैंने गैस बताया भी, मैं अपने पोर्टफोलियो में अपने वेटेज को बढ़ाऊंगा निफ्टी आईटी में। आप इसको फॉलो करें एंड फॉलो करें, ये आपका कंप्लीट मैटर है। मेरी बात सुन के बाई सेल ना करें, अपने एडवाइजर से ही सलाह मशवरा करें, बिकॉज ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। लेकिन यस, मैंने गैस जो काम किया आपको खुल के बताया। उस समय तो गैस यूएस फेड की बात की जाए काफ़ी अग्रेसिव था, लेकिन अभी के टाइम ये माना जा रहा है कि यूएस फेड जो रेट हाइक किया है शायद वो टॉप बन चुका है।
मे भी एक और बार करने की कोशिश करें जहाँ पे यूएस को रिसेशन में घोषित करके बाद में रेट कट शुरू करते हैं। ये गैस उनकी एक मंशा भी हो सकती है, लेकिन यस उस समय गैस जो लेबर मार्केट रिपोर्ट थी काफ़ी ख़राब थी, और जितने भी गैस आईटी सर्विसेज यूएस को प्रदान की जाती है, हम लोग को आपको पता है ना कि एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को, उस समय काफ़ी खटिया खड़ी थी। दो बैंक डूबने के बाद निफ्टी आईटी में तो गैस लोगों को लगा था कि पैसे नहीं बनेंगे, बट जैसे ही सेंटिमेंट चेंज हुआ और आंकड़े कूल ऑफ होना शुरू हुए और जैसे ही दोस्तों इन्फ्लेशन भी कम होता गया, तो यहाँ पे गैस माना जा रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आईटी का फिर से एक समय आ सकता है। दोस्तों सही टाइम पे एक्शन लिए उनका इन्फोसिस 1200 का 1500 हो गया, मतलब गैस एकदम एकदम सीधा साधा डेविएशन। मुझे अच्छे से याद है मैंने बिलो 1200 के आसपास बहुत बार वीडियोस बनाया था। उस समय गैस काफ़ी ख़राब माहौल था, बट उस ख़राब माहौल में भी हमने हिम्मत नहीं हारा। भी गैस हो सकता है कि इन्फोसिस बहुत लोग का बाइंग प्राइस काफ़ी हायर होगा, ना तो उन्होंने एवरेजिंग किया होगा या फिर टॉप पे खरीदा होगा। बट यही गैस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबका एक समय आता है और साइकिल आता है। अब तो गैस एफ के पास रास्ता क्या है, हमने अमूमन देखा है क्या तो बैंक भागता है फिर निफ्टी आईटी, बिकॉज दोनों का वेटेज की बात की जाए काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों इस बार बैंकों के नंबर्स पे अच्छे आ रहे हैं, निफ्टी आईटी में रिकवरी होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों अगर निफ्टी आईटी और बैंक में और रिलायंस में एक बार तेजी आएगी तो ऑफकोर्स इंडेक्स और भाग सकता है। लेकिन यस हमें गैस इधर पे सूझबूझ से काम करने की आवश्यकता है। टाइम की बात की जाए, जब दोस्तों इन्फोसिस एकदम स्क्रीमिंग बाई पे था, मैंने बताया था कि वीकली चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप सीखिए, और इससे गैस हमने बहुत जगह पे टाइमली एक्शन लिया है, चाहे वो टाइटन शेयर की बात की जाए या फिर वेरियस कंपनी की बात की जाए। एग्जैक्टली गैस उसी लेवल से इन्फोसिस रॉकेट हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, फिबोनाची पैटर्न से मुझे हेल्प तो मिला, बट बॉलिंजर बैंड से गैस मुझे डेविएशन का समझ में आया। और जो फंडामेंटल हम लोग करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हो सकता है कि बहुत लोगों जो मुझसे सुनते हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए कि मैं क्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नए हैं शायद उनके ऊपर से बहुत सारी बातें जाए, लेकिन यस मैंने क्या इस लाइफ में जो साइकोलॉजी सीखी और जो टेक्निकल पैटर्न से आपको सिखाने की कोशिश की, वही दोस्तों मैं ट्रांसपेरेंट होकर ना अपना सीक्रेट बताता हूँ, जो आपको मार्केट में पैसे दे के सीखने की ज़रूरत पड़ती है। बट दोस्तों यहाँ पे ना आप बस टाइम स्पेंड करेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे गैस सुपर एमओसो निकल गया है, पर अभी भी गैस मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन अगर एक ड्यू होगा या फिर टाइम करेक्शन होता है वो होने दीजिए। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस हम लोग निफ्टी आईटी के अच्छे स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी भी देख सकते हैं। तो गैस एचसीएल टेक ने सबको सरप्राइज कर दिया है। लोग गैस इसको कछुआ बोलते थे, जस्ट लाइक आईटीसी। अभी तो गैस सबसे पहला जो लाइफ टाइम हाई क्लेम करने वाली कंपनी की बात की जाए, वो गैस हमें एचसीएल टेक ही दिखाई दे रहा है। गैस इनके गाइडेंस भी कट हुए थे, सबने अपने गाइडेंस को प्लस माइनस किया था, और उसमें गैस एक्सट्रीम पेसिज्म था। अब देखिए बाजार 1000-1500 पॉइंट कभी गिरा, 300 में प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर आएगी। लेकिन यस जो टाइमली निवेश नहीं कर पाए उनको गैस फोमो होगा, और ऑफकोर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट दोस्तों सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ है, जहाँ पे लोग ना अंधाधुन इस सोच के बाई करते हैं कि अब उनके हाथ से रैली छूटी। आप अगर ये मानसिकता से हैं तो भाई भूल के भी निवेश ना करें, और करते भी हैं तो यहाँ पे गए 100% की जगह पे ना आप 20% ही पैसे लगाएं, और उन सब कंपनी को लगाएं जो अभी भी लाइफ टाइम हाई से दूर है और जिनके नंबर्स में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, और जो इंडेक्स के जेमी स्टॉक से आज नहीं तो कल उनका समय आएगा ज़रूर। गैस मैंने एल टी आई माइंट्री को लेके बताया था बिलो 4000, मैंने बहुत बार वीडियोस बनाए थे, बताया था कि मुझे लगता है निफ्टी 50 में एंट्री के बाद फॉरेन इन्फ्लोस आएंगे, और जो नंबर्स का इस कंपनी पेश कर रही है भले ही मार्केट को अच्छा ना लगे, बट मुझे तो ज़बरदस्त लग रहा है। देखते ही देखते गैस एल टी आई माइंट्री मर्जर के बाद लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। ये आंकड़े गैस बहुत ही अच्छे इसलिए हो जाते हैं बिकॉज हम लोग ओवरवेट हैं, तो मज़ा तो ऑफकोर्स आएगा, लेकिन यस सज़ा उनके लिए है जो टाइमली एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन दोस्तों मेरी बातों को सुन के टाइमली एक्शन लें या फिर ना लें, लेकिन यस अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरे हाथ से मौका निकला अभी पैसे बन जाएंगे, तो हो सकता है कि मोमेंटम में और मोमेंटम हो, बिकॉज जो टेक्निकल जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट टूटता है 2000 की जगह 210,000 का माल बिक्री करते हैं, और जब 200 रेजिस्टेंस टूटता है ना ऊपर की तरफ 2000 की जगह 200 लोग एडिशनली और 10,000 शेयर परचेस करते हैं। तो ट्रेडर तो गैस मंदी में और मंदी और तेज़ी में और तेज़ी करते हैं। तो पिछले कुछ समय से गैस एल टी आई माइंट्री भी उस रीच से निकला है, और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों इस कंपनी में हम लोग एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। दोस्तों टाटा एलेक्साई भी हमारे फोकस में था, आपको याद होगा फिबोनाची पैटर्न में एक ही बार मौका मिला, मुझे लगा था कि एक आध बार और मौका मिलेगा, बट यस जो मौका मिला अच्छा था, बिकॉज अचानक से गैस कंपनी सारे 6000 छोड़िए 6000 से नीचे आई थी, और अचानक से गैस उस लेवल से हमें एक सॉलिड बाउंस बैक देखने को मिला है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गैस कंपनी काम कर रही है एआई में, और जिस हिसाब से गैस इनका डोमेन है ना, आने वाले कल में और भी अच्छा काम हो सकता है। तो यहाँ पे गैस अगर आपने एक्शन लिया
और निवेश करके बैठे हैं तो ऑफकोर्स गाइस मैं बोलूँगा कि आप कंटिन्यू ज़रूर करें। बट हैप्पीस्ट माइंड स्कीम, तो जी हाँ, तो उसका नाम हैप्पीस्ट माइंड से, लेकिन लोग काफ़ी दुखी है। बट लोग ये भूल जा रहे हैं कि कंपनी बहुत ही हाई ओवरवैल्यूड हो चुकी थी और 9-10 महीना एएसएम के बाद मोमेंटम ही गायब हो चुका है। अब तो गैस बहुत ही कॉशियसली, जब तक इनके नंबर्स में ईपीएस ब्रेकआउट नहीं होगा तब चलना थोड़ा मुश्किल है। बट कंपनी दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना चुकी है। हम 2021 का गैस जो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस है ना, उसी लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी को आप लॉस में ना बेचे, उल्टा चाहें तो फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए प्लान कर सकते हैं। इमीडिएट एक्शन होगा या फिर नहीं होगा इसको मैं गारंटी के तौर पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में अगर इस कंपनी अगर ऐसे ही चलती रही तो आपके पैसे रिकवर भी होंगे और के पैसे बनेंगे। तो ऑफकोर्स आपके आईटी स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, अगर आपने टाइमली एक्शन लिया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताएं। और ये सो बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी करने से पहले अपनी सेल्फ स्टडी करें, रिसर्च करें और ऑफकोर्स चाहें तो अपने एडवाइजर से भी कंसल्ट आप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।